लग रहा है कि आजकल के टाइम पे थोड़ा यूथ जागरूक हो रहा है अपने धर्म के प्रति? बिल्कुल हो रहा है, होना भी चाहिए। मैं हमेशा कह रहा हूँ, और अभी 2 4 6 पॉडकास्ट में तो मैं लगातार बोल रहा हूँ, और सुनने वाले मैं चाहता हूँ बहुत ध्यान से सुने और इसका मतलब खुद समझें कि इफ़ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर इन द मेन्यू। आप टेबल पे नहीं बैठे हो ना, खा जाएंगे आपको। और अगर मैं जो बोल रहा हूँ बोले कुछ भी बोलता है जो सोचेंगे ना, एक बार इतिहास उठा के देख लो कि ऐसे कितनी सभ्यताएं, कितने सिविलाइजेशंस थे जो अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं उठाए और अब हैं ही नहीं। है ही नहीं। उस सिविलाइजेशन का नाम लेने वाला नहीं बचा। चाइना में अनगिनत सिविलाइजेशंस खत्म हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू लगभग खत्म हो गए। जाओ अरब कंट्रीज, जाओ देखो किस तरीके से द्वयम दर्जे का हमको ट्रीट किया जा रहा है। और उसके बाद ये 56 57 देश लेके बैठे हुए लोग, और दूसरी तरफ वो क्रिश्चियन कंट्रीज, 100 से ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज। और इस देश में ये दोनों कम्युनिटीज़ इस बात पे आंदोलन करती है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। वो फिलिस्तीन में किसी पे हमला होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन पे हमला करता है ना, तो यहाँ जुलूस निकालते हैं उनके पक्ष में। तो फिलिस्तीन का जो उनके कौम का है ना, वो उनका है। लेकिन यहाँ पे यही लोग बोल रहे हैं, आप जाके बोलो फिलिस्तीन में और अरब कंट्रीज में कि भैया ये कंट्री को सेक्युलर बनाओ यार, है ना, ये शरिया कानून बंद करो यार, है ना, ये मुस्लिम कंट्री नहीं होगा यार, ये तो सर्वधर्म संपन्न करके बनाओ जैसा भारत है। एक आदमी नहीं बोलेगा इस देश में, ठीक है। लेकिन वही लोगों को इस बात से प्रॉब्लम है कि पूरे विश्व में एक ऐसा देश भी ना हो जो हिंदू राष्ट्र हो जाए। खुद 50 50 मुस्लिम राष्ट्र है तो करेक्ट है, 100 से ज़्यादा क्रिश्चियन राष्ट्र है तो करेक्ट है। क्या तरीका है? मैं तो लगातार बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान गलत शब्द है। हिंदुस्तान में टी के बाद एच लगना चाहिए। हिंदुस्तान, ये स्थान हिंदुओं का है, ये स्थान हिंदुओं का ही रहना चाहिए। और अगर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना है ना, तो आपको और मुझे चादर और फादर से बचने की ज़रूरत है। जी सर। सच है ये। जी। तो आपको नहीं लग रहा इसका बहुत, उनकी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है उसका भी बहुत बड़ा रीज़न है ये, कहीं ना कहीं? पता है तुम्हारे नाम से अस्मिता मीम कटेगा एक। हाँ, क्योंकि अस्मिता का हर सवाल चालू होता है, आपको नहीं लगता? खैर, देखो यार, पॉपुलेशन पे मैं अभी टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि नया जनगणना हुआ नहीं है अभी, है ना। तो ये जो, पर मेरा ये मानना है कि लगातार ये जो बोला जा रहा है कि 17% है, वो गलत है। वो उससे ज़्यादा है, वो 17% से ज़्यादा है। मैं कई बुद्धिजीवियों से एक बात सुना हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं इसको याद कर लो, और मैं साथ में एग्जांपल भी दूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा कहाँ कहाँ हुआ है। इनके बहुत सारे जगहों पे इन्होंने कुछ अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कैसे एक एक करके सब चीज़ें अपने कब्जे में करना है। 3 शब्द है। पहला शब्द है दारुले अमन। अब ये सब उर्दू शब्द है, मैं हिंदू आदमी हूँ, अपने मन से तो नहीं बना रहा हूँ, किसी ने तो बनाया, किसी ने किसी को तो सुनाया, तब मेरे तक पहुँची तो मेरे को याद हुआ। और मैं इनके शब्द और इनकी पूरी परिभाषा याद कर रहा हूँ ताकि मैं आप जैसों को समझा सकूँ कि अब अभी भी समय है, सजग हो जाओ। गुड मॉर्निंग। अभी आप ये पॉडकास्ट जिस भी समय देख रहे हो, आप रात के 2 बजे देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, शाम को देख रहे हो, आप सबसे एक बात कहना है, गुड मॉर्निंग। दारुल अमन, ये पहला स्टेज है। 3 स्टेजेस में ये इनका प्लान है। पहला है दारुल अमन, जिसका मतलब ये है कि जब तक हमारी तादाद किसी भी एरिया में, किसी भी गांव में, शहर में, स्टेट में कम है, तब तक हम बाकी सारे समुदाय के साथ अमन चैन से रहेंगे। दूसरा है दारुल हरम। अगर हमारी तादाद इतनी है कि हमको लग रहा है कि लड़के हरा देंगे या भगा देंगे, या हमारी तादाद ज़्यादा हो गई है, तो दारुल हरम मतलब या तो हमारे भगवान को मानो, और या फिर ये ज़मीन, ये जगह छोड़ के जाओ। और तीसरा है दारुल इस्लाम, जिसके तहत ऐसा करते करते एक दिन ऐसा होगा कि पूरे विश्व में हर ज़मीन हमारी होगी। क्योंकि जब आपको सब जगह से भगा दिया जाएगा, अगर आप खुदा को नहीं मानते हैं
और आप काफिर हैं तो आपको आपका सर तन से जुदा करना अलाउड है ना, लेट मी टेल यू। अगर आप अल्लाह को नहीं मानते हैं तो आपको मारना जायज़ है, ये लिखा हुआ है। एक जगह लिखा है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है वो काफिर है, दूसरी जगह लिखा है कि काफिर की हत्या करना पाप नहीं है। मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना, है ना। तो और मैं ये जो बोल रहा हूँ दारुल अमन, दारुल हरम और आखिरी में दारुल इस्लाम, इसका प्रूफ है कश्मीर। क्या हुआ वहाँ, इतने 100 साल से आप प्यार से रह रहे थे कश्मीरी पंडितों के साथ, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा थी, तब अमन था, हैं। हर दूसरे घर के बाद एक मियाँ जी का घर था, आराम से सब रह रहे थे। फिर एक दिन लगा कि अब इनको दारुल हरम वाले स्टेज पे आ गए, तो एक साथ पूरे कश्मीर के हर मस्जिद से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया कि या तो आप हमारे अपने देवी देवता को छोड़ के धर्म परिवर्तन करो, और या फिर अपना घर बार धंधा ज़मीन सब छोड़ छाड़ के जाओ। और ये सत्य है कि जब हिंदू वहाँ से निकल रहे थे परिवार को ले लेके, तो उनको ये बैराकेटिंग कर लिए थे ना, कि मतलब जैसे आप कहीं जाते हो तो पुलिस वुलिस चेक करती है ना कि आप कौन हो, किधर जा रहे हो, वैसा सब तरफ से रोक के एक एक करके भेजा गया था। और पुरुषों को और छोटे बच्चों को भेजा गया था, और महिलाओं को और छोटी बच्चों को रख लिया गया था। उनको ये बोला गया था कि तुमको जाना है तो जाओ, महिलाएं नहीं जाएंगी तुम्हारी। और वो जब रोना बिलकना गिड़गिड़ाना चालू किया कि मत कीजिए मत कीजिए, तो बोले तो फिर मुस्लिम बन जाओ। उस जोर में कई लोग मुस्लिम बन गए कि अपने अपने घर की महिलाओं को कैसे छोड़ के चले जाए। बोले तुम जा सकते हो, इनको नहीं जाने देंगे। डॉक्यूमेंटेड है अनगिनत जगह पे। थोड़ा बहुत ग्लिम्स हम लोगों को मिला था वो कश्मीरी पंडित वाला मूवी देख करके, द कश्मीर द फाइल, कश्मीर, हाँ द कश्मीर फाइल्स। ये बहुत ज़्यादा डरावना है स्मिता, जो मैं कह रहा हूँ अभी नो, इट्स आपसे। वेरी हॉरिफाइंग। इट इज़ वेरी वेरी हॉरिफाइंग। सोचो उन लोगों की दुर्दशा जिनके साथ सच में ये हुआ, उन पे क्या बीती होगी, क्या बीती होगी उन पे। हम लोग इतने इतने कमज़ोर हो गए ना, ऑल